अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिजिक्स फर्स्ट ईयर सीन बोर्ड की क्लास है ये। और सीन बोर्ड फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि था काइनेमेटिक्स। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 के 3 मेन पोर्शन मैंने आपको बताया है। पहला पोर्शन जो है वो वेक्टर स्केलर है। सेकंड पोर्शन जो है वो मोशन इन वन डायमेंशन है, जिसमें आपके पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ मोशंस की डेरिवेशंस ग्राफिकली मैंने आपको सब करवा दी हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी कर चुका हूँ। अब जरा अपने थर्ड पोर्शन की तरफ आते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन। और इसका मेन टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हम अभी पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको डायमेंशन बता दूं कि डायमेंशंस क्या होती हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर ना मैं कॉन्सेप्ट दे दूं कि आपको एक रिंग दिखाई दे रही है और एक बॉल दिखाई दे रही है, ठीक है। दिस इज रिंग एंड दिस इज बॉल। अगर आप रिंग को देखें तो आप रिंग में कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं। एक इसके एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं, एक्स माइनस एक्स। और एक इसमें आप वाई एक्सिस में मूव कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक्स एंड वाई तक है, ठीक है। अपवर्ड, डाउनवर्ड या लेफ्ट राइट। सो यह हो गया टू डायमेंशन। अगर आप इस बॉल को देखें तो इसमें 3 डायमेंशन है। ये कुछ ऐसी होगी अगर मैं एक्सिस बनाऊं, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको हम एक्स कह दें तो ये माइनस एक्स बन जाएगा। आप एक्स में मूव कर सकते हो। अगर ये मैं वाई बोलूं तो ये माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। इनवर्ड, आउटवर्ड, ऊपर नीचे देखो तो ये जेड बोल दूं मैं, जेड माइनस जेड। तो 3 तरफ मूव कर सकते हो, तो 3 डायमेंशन है। और 1 डायमेंशन क्या होगी? जस्ट एक्स एक्स का मैं बनूं, या आप खाली लेफ्ट राइट मूव कर पा रहे हो, तो ये बेसिकली क्या है? 1D है या 1 डायमेंशन है, ठीक हो गया। सो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस का। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? बेटा, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? अ बॉडी इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा above or below the horizontal and moves freely under action of gravity with constant horizontal and variable vertical velocity is called projectile motion। ये थोड़ी सी टिपिकल डेरिवेशन है, डेफिनेशन है, लेकिन इंशाल्लाह जब साथ साथ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब आपने फुटबॉल को किक मारी या किसी बैट्समैन ने शॉट मारी, तो वो जो बॉल जिस तरीके से मूव करके जा रही होती है ना, वो वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। और ये प्रोजेक्टाइल कहलाता है फिनोमेना, ठीक है। ठीक है। सो कोई बम, प्लेन कोई बम ड्रॉप करे, या जैसे बिल्डिंग से बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो ये तमाम की तमाम आपके पास कहलाती हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस की, वो है हमारे पास है, ठीक है। लाइक इस क्या बता रहा हूँ मैं, कि ऐसे आपके पास है कुछ ऐसी मोशन, ठीक है, कुछ इस तरह की मोशन। अब इसमें क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस है और वाई है। तो आप देख रहे हो, अगर कोई मैं बॉल ही बनाता हूँ तो बॉल एक्स में भी मूव कर रही है, ऊपर भी मूव कर रही है। यहाँ देखो, एक्स में भी मूव कर रही है, ऊपर भी मूव कर रही है। यहाँ देखो, एक्स में भी मूव कर रही है, फिर इसका वाई नीचे हो जाता है। फिर यहाँ देखो, तो ऐसी मोशन कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब मोशन है तो वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का, अगर मैं वेलोसिटी बनाता हूँ ना, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एक होता है एक्स कंपोनेंट और एक होता है वाई कंपोनेंट। जो एक्स कंपोनेंट है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो कि वो कह रहा है कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है, मैं आगे समझाता हूँ आपको। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। रीजन मैं आपको बता दूंगा। और वाई कंपोनेंट हमेशा चेंज करता रहता है, वेरी करता है, वेरिएबल में चेंज, ठीक है। क्या मतलब? चेंज करता रहता है। ये ऐसी मोशन है जिसमें एक्स सेम रहता है और वाई कंपोनेंट चेंज करता रहता है, ये कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। और इफ अच्छा, इसमें एक शर्त यह है कि बिल्कुल ग्रेविटी के अंडर होनी चाहिए। कोई इंजन नहीं लगा हुआ, जैसे जहाज में इंजन लगा होता है ना, फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। आप बोलेंगे सर जहाज भी तो उड़ता है एयरपोर्ट से, और फिर उड़ने के बाद ऐसे जहाज रनवे से उड़ता है, फिर यूं जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, फिर ऐसे उतर जाता है। बट ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। टोटली फ्री हो, कोई उसमें इंजन चिंजन ना हो, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से वो मोशन हो रही हो। जैसे आप कोई बॉल फेंकें और वो बॉल आपकी कुछ ऐसे मूव करती हुई जाए, या कोई फुटबॉलर किक मारे, या कोई बैट्समैन सिक्सर मारे, वगैरह वगैरह।
दिस ऑल आर प्रोजेक्टाइल मोशंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है, कि इसमें जो यूज होती हैं और आपको इसका आइडिया होना चाहिए बिल्कुल। पहली है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का वर्ड आपने अभी आजकल जो इसराइल और ईरान के दरमियान वॉर भी चल रही है और ट्रेजेक्ट्री का बात की जा रही है। ये जो रास्ता सब बनता है ना, जिस रास्ते पर उस बॉल ने सफर करना होता है, ठीक है, वो रास्ता, वो वे, वो कहलाती है ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मतलब ये बॉल जा रही है, बॉल एक रास्ते को कवर करती हुई जा रही है, तो ये कहलाता है ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, लाइक हम कहते हैं कि मैंने जमीन से मून पर जाना है। ठीक है, तो जमीन से मून पर एक रास्ता होगा जहां पर मुझे जिसमें मुझे स्पेसशिप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो शिप उस रास्ते को फॉलो करेगी तभी वो चांद पर जाएगी, अदरवाइज वो कहीं और निकल जाएगी। तो वो कहलाती है ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। और उसकी शेप कैसी होती है, ज्योमेट्रिकल शेप कैसी होती है, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर होती है या एलिप्स और कुछ भी? तो ये बेटा पैराबोला होती है, ये एमसीक्यूज में आता है, आपने याद रखना है। द शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोला। ये रास्ता, जो ये जो पाथ है, ये ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। ये जो पाथ बना हुआ है ना, ये कहलाता है ट्रेजेक्ट्री। और ये कैसा होता है? ये पैराबोलिक होती है। पैराबोलिक एक ज्योमेट्रिकल शेप है, मतलब कि आपको लग रही है ऐसे ही है जैसे आधा सर्कल है, बट आधा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कुलर यूं होती है, वो कुछ यूं होती, पैराबोलिक यूं होती है। ठीक है, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, दिस इज लाइक, दिस इज पैराबोला और दिस इज सेमी सर्कुलर। आप सर्कल को आधा तोड़ दो। एलिप्स भी होती हैं, और भी बहुत सारी किस्म की शेप्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर वन। नंबर टू आपके पास है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या है बेटा? पॉइंट फ्रॉम विच अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जा रहा हो, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, लाइक ये लड़का जहाँ से लॉन्च कर रहा है इसको, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, लाइक मेरे पास ये एक है, तो इस पॉइंट से लॉन्च की जा रही है, तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, नंबर थ्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमेशा याद रखिए, जो एक्स है ना, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल। और जो यहाँ पर अगर मैं वाई एक्सिस बनाऊं, ये लड़का यहाँ खड़ा है, ये सीधा होगा बेटा, तो ये कहलाता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा होता है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मैं मिटाता हूँ जरा इसको। ठीक है, सो देखो, ये एक मैं बनाता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये मैंने एक बना दिया प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा होता है प्रोजेक्टाइल का, वो कहलाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इट इज द एंगल मेड बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेलोसिटी का बनाओ, तो यहाँ पर इनिशियली बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिसको हम अमूमन वी आई या वी नॉट कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, वो कहलाता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन मीन एक्स एक्सिस के साथ, इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज अ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। कि यहाँ से इस बच्चे ने बॉल ड्रॉप की, और ये कितने, गिरने से पहले पहले तक कितनी देर तक, कितने टाइम तक हवा में रही, वो फ्लाइट का टाइम कहलाता है। जैसे आप कहते हो भाई, इस्लामाबाद से कराची जो फ्लाइट है, उसका टाइम है 2 घंटे, तो वो फ्लाइट का टाइम कहलाता है। इसी के से एयर में कितना अरसा रहा प्रोजेक्टाइल, वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज क्या है बेटा? कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है। एक तो वो हवा में जा ही रहा है, लेकिन एक वो जमीन पर भी फासला कवर कर रहा है ना। ठीक है, एक्स एक्सिस में भी तो फासला कवर कर रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है मैक्सिमम, वो कहलाती है रेंज। ठीक है, ये एक्स, बेसिकली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ये कहलाती है रेंज। ठीक है, सो ये कुछ टर्म्स थी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
वेरी गुड। अच्छा, अब ये पढ़ने से पहले ना कुछ अजम्पशंस आपने जहन में रखनी है, चूंकि क्लास बहुत छोटी है, बड़ी क्लास नहीं है। तो तीन अजम्पशंस को जहन में रखते हुए डेरिवेशंस की जाएंगी फर्स्ट ईयर के लिए। बड़ी क्लासों में तो खैर इन इफेक्ट को लाया जाता है। ये चीजें हैं सही, लेकिन हम बोलेंगे नहीं है, नेग्लिजिबल है। लाइक पहली एजम्पशंस क्या है, ये 3 नंबर के लिए सवाल या किसी सवाल के साथ आ सकता है। आप देख लो। पहली एजम्पशन बेटा क्या है कि इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अब जाहिर सी बात है, आप कोई बॉल फेंकते हो, क्रिकेटर कोई बॉल फेंकता है तो आगे से हवा तो चल रही होती है, और हवा की वजह से फोर्स लगेगी। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपके पास ये बॉल है। ठीक है, बॉल जा रही है, जा रही है, जा रही है। सामने से हवा चल रही है ना, सामने से एयर तो चल रही है, और एयर की वजह से फोर्स भी लगती है। ठीक है। एक्स, सामने एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस से कोई फोर्स भी लग रही होती है। बट जब हवा ही नहीं है तो फोर्स भी नहीं है, फोर्स ही जीरो है। तो मतलब कि एयर की जो रेजिस्टेंस है, या सामने से जो हवा हवा शवा कोई नहीं। ठीक है। पहली तो ये कि आपने एयर को नेग्लिजिबल कह दिया, होती है बट हमने इसको अज्यूम कर लिया कि, फर्ज कर लिया कि ये नहीं है। नंबर टू, आप जमीन पर खड़े हुए हो, वो जमीन घूम रही है, आप घूमती हुई चीज पर से कोई चीज फेंकोगे तो डेफिनेटली उसका फर्क तो आएगा ना, इफेक्ट तो आएगा। बट हम बोलते नहीं यार, रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट इफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारी जो मोशन है, जमीन इतनी बड़ी है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पड़ता होगा, डेफिनेटली पड़ता होगा। जमीन खुद स्पिन कर रही है, फिर रोटेट भी कर रही है। ठीक है। अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है और सन के गिर्द भी घूम रही है, तो कोई ना कोई फर्क तो पड़ता होगा। बट हम कहते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट इफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरी, तो नंबर थ्री है वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। कि जी जो है हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और माइनस में लिया जाता है ये। और ये हमेशा टुवर्ड्स द डाउनवर्ड लग रहा होता है। ठीक है, और कांस्टेंट है ये। इज दैट क्लियर? अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है तो हमारे पास, अगर इस पॉइंट पर है तो जी, जमीन, चूंकि जमीन की तरफ होगा ना, तो जी हमेशा कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये तीन एजम्पशंस आपने जहन में रखनी है। ओके हो गया? ठीक है, तो आज हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी एजम्पशंस और कुछ टर्म्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी फर्दर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसकी डेरिवेशंस हैं वो करेंगे, फिर हम आ जाएंगे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।